बारे में हम आज तक पढ़ते ही आए हैं। मैंने पहली बार प्रयत्न किया है उनके बारे में कुछ लिखने का। मेरी कविता का शीर्षक है भारत की पहचान। सीधा साधा वेश तुम्हारा, खादी तुमको था सबसे प्यारा। ठुकरा कर अभिमान तुमने नम्रता को अपनाया था। अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया था। प्रशंसनिक थी नीति तुम्हारी, एक थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे बढ़ाया था। इस सोने की चिड़िया को वापस घर हमारा सजाया था। कहकर रघुपति राघव राजा राम अंग्रेजों की जड़ें हिलाई। वारे बापू तेरी शान, बिना खड़क बिना ढाल तुमने हमें आजादी दिलाई। छोटा सा था कद तुम्हारा, पर उतना ही बड़ा था तुम्हारा नाम। निज हित त्याग तुमने किए सर्व कल्याण के काम। सपना देख आत्मनिर्भर भारत का चरखे से स्वावलंबन सिखाया। किया बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी का महत्व बतलाया। राष्ट्रपति तुम कहलाते हो और साबरमती के संत। तुम्हारे मार्गदर्शन का नहीं होगा भारत में कभी अंत। धन्य है ये भारत भूमि जिसकी हो तुम शान। शीश झुकाकर करते हैं हम आज बापू तुमको प्रणाम। धन्यवाद। Namaskar. Today on Gandhiji's anniversary, I would like to recite a poem on his contribution towards his nation. The title of my poem is Bapu, a True Satyagrahi. Mahatma, the Enlightened One, won a war without a sword or gun. Bauni Saurashtra, a small coastal town, which because of him achieved a world renown. A gentle human with rare philosophy left his imprint in his annal of history. He threw back all the conquerors across the seas by showing them the power of his inner base. Ahimsa he followed and brought a bloodless evolution. Without him, our country we could not call our nation. His message to us is simple and clear. If we ignore it, the price we pay is dear. Discriminate not on creed or caste. Stand united, be Indian first and last. Bapu, sometimes I dream, if we were in a mindset, wouldn't you face up to the terrorist? Wouldn't you convert him who smuggles and plunders? Wouldn't you set right our wavier leaders? Wouldn't you today save my country and restore it to its ultimate glory? Babu, I dream. A dream. Will my dream come true? Will you be born again because my country needs you? Thank you. Jai Hind. Gandhiji, not just a leader, but a great manager, a man of his own principles, whose dictionary do not contain any word like impossible. नमस्कार, मैं कोमल वर्मा। आज मैं गांधी जी और उनके सिद्धांतों को कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। वक्त के पावन, सादगी उनका व्यवहार, स्वच्छता की नींव, देश के लिए प्यार, आवाज़ में मधुरता, सहज थी उनकी चाल, सबका दिल जीतना खूबी थी उनकी, इंसानियत की बने वो सच्ची मिसाल, सत्य अहिंसा के पुजारी, भारतीय एकता का महत्व बताए, लोक सेवा में लीन हुए थे तभी केसरे हिंद कहलाए। गांधी जी के विश्व भर में लाखों समर्थक हैं, पर उसी तरह कुछ विरोधी भी हैं। आज मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी। यूं ही नहीं कोई बाबू कहलाया जाता, यूं ही नहीं किसी के सिद्धांतों को पूजा जाता, यूं ही नहीं कोई बापू कहलाया जाता, यूं ही नहीं किसी के सिद्धांतों को पूजा जाता। कमियां तो सब ढूंढ लेते हैं दोस्त, इंसान अपनी अच्छाइयों से ही पहचाना जाता। कुछ तो बात थी गांधी जी में, जो आज भी भारतीय नोटों पर उन्हीं की तस्वीर को छापा जाता। कुछ तो बात थी गांधी जी में, जो आज भी भारतीय सरकारी दफ्तर में उन्हीं की तस्वीर को है लगाया जाता। He was the hope of change not only for India but for the world. He gave the vision to others to speak up against any kind of discrimination and follow the path of non-violence and truth. Jai Hind. My poem name is क्या जिद थी तेरी बापू। क्या जिद थी तेरी बापू, देश को स्वतंत्र बनाने की, लहरों के विपरीत बहकर
भारत को आज़ाद बनाने की। मुट्ठी में सपना था, दिल में अरमान भी था, अपमानों का हार था, तानों का उपहार भी था। पर क्या जिद थी तेरी बापू, चलने से न रुकने की, कदम कदम बढ़ाकर भागते हुए सपनों को पकड़ने की। अंग्रेज़ों की करतूतें जारी थी, देश तब गुलाम था, जब जालियनवाला कांड हुआ था, सबका दिल थमा था। पर क्या जिद थी तेरी बापू, दुनिया को बदलने की, अहिंसा का अस्त्र लेकर गलत को सही करने की। क्रांति की आंधी फैली थी, भारत छोड़ो का स्वर उठा था, सच की ताकत को साथ लेकर गांधी नामक तूफान उठा था। क्या जिद थी तेरी बापू, कांटों पर चलने की, आंधी से दिया जलाकर रास्तों से चट्टान हिलाने की। देश प्रेम की शक्ति के साथ तूने डांडी पे सत्याग्रह किया था, अहिंसावादी का मकसद लेकर नमक को अपना बनाया था। क्या जिद थी तेरी बापू, अंग्रेजों को धूल चटाने की, श्रम त्याग तपस्या से देश को स्वदेश बनाने की। हवाएं विपरीत थी, लेकिन चरखों का चक्र चला था, सूट बूट ना पहनकर तूने खादी का संदेश दिया था। क्या जिद थी तेरी बापू, हार को जीत बनाने की, भेद न पाए कोई ऐसा शौर्य लेकर भारत को स्वावलंबी बनाने की। शोषित सत्ता की जनता को लघु उद्योग का संदेश दिया था, पत्थरों से बने इन तेरे अरमानों को शीशे से कोई तोड़ न पाया था। क्या जिद थी तेरी बापू, अंधेरों में रोशनी भरने की, अछूत को हरिजन बनाकर ऊंच नीच भेदभाव मिटाने की। शांति से बात बात कहनी थी, सत्याग्रह भी मिटने न देना था, विश्वास की डोरी में बंधे सपनों के साथ साफ सफाई का भी नाम था। क्या जिद थी तेरी बापू, विश्वास पे खड़े रहने की, अंग्रेज़ों को झुकाकर अविश्वास में विश्वास भरने की। गुलामी का संहार हुआ था, देश भी अब आज़ाद हुआ था, अहिंसा से दुनिया से लड़कर आज़ाद पंछी गगन में उड़ा था। क्या जिद थी तेरी बापू, देश को स्वतंत्र बनाने की, लहरों के विपरीत बहकर भारत को आज़ाद बनाने की, भारत को आज़ाद बनाने की। Good afternoon, everyone. Today I'm gonna recite a poem about Mahatma Gandhi and his struggles towards independence. As it said, poetry is the best way to convey one's emotions and feelings. So let's begin. He lit the freedom's flame. Gandhi was his name. Born in Saurashtra, a small coastal town, which because of him achieved world's renown. No violence and no gun, but got the job well done. Wrapped in a piece of cloth, unwavering was all his oath. Tolerance and the power he offered like a shower. He fought till the finish and fulfilled the countryman's wish. He was undying inspiration, being the father of our nation. Oh Bapu, look at our nation, unfortunately forgot your lesson, forgot non-violence and equality. Oh Bapu, come again to our country, remind our values and history, recognize current enemies of nation, they are corruption, terrorism and inflation. Oh Pyare Bapu, accept our invitation, come again, once again, let's fight for our nation. Thank you.